देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज कर यस मैम। देखो हम लोग लास्ट क्लास में जो है ब्लॉग स्टार्ट किए थे जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 तक हुआ था। इसके बाद से हम लोग करेंगे क्वेश्चन से। बोला द वैल्यू ऑफ लॉग log 16 base log base 2 log base 2 log 16 base। तो एक्चुअली इसका मतलब ये हो गया सभी लॉग का बेस 2 है। इतना बात तो क्लियर हो रहा है कि सभी लॉग में बेस क्या है 2। अच्छा, और यहाँ पर वैल्यू 16 दिख रहा है तो इस लॉग का वैल्यू 16 है और ये जो सेकंड वाला लॉग है उसका वैल्यू ये पूरा है और ये जो फर्स्ट वाला लॉग है इसका हम लोग बोल सकते हैं इसका वैल्यू पूरा ऐसा है। मतलब अगर चाहे तो हम लोग ऐसे ब्रैकेट देके इस चीज को अपने समझने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ऐसे ही समझ में आता है तो नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं। देखो उसमें कैसे करके कैलकुलेशन होगा। सबसे पहले ये वाला कैलकुलेशन कैलकुलेशन 16 को हम लोग लिख लेते हैं 2 to the power 2 में मैंने इसीलिए ट्रांसफर किया ताकि ये बेस और वैल्यू बराबर होने से ये कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 to the power 4 16 होता है वही मैंने। फिर लॉग बेस 2 जैसा है वैसा रहेगा। लॉग बेस 2 जैसा है वैसा रहेगा। और लॉग का फॉर्मूला लास्ट क्लास में मैंने बोल दिया था। ठीक है, वो याद कर लेना है। पावर में कुछ है तो कुछ सामने आ जाएगा। तो 4 into log 2 बेस 2 नेक्स्ट हो जाएगा log बेस 2 4 into 1 इसलिए हो गया बिकॉज लॉग ए बेस ए 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस और वैल्यू बराबर है तो 1। अब नेक्स्ट क्या बच रहा है log बेस 2 और ये हो गया। अब फिर से 4 को हम लोग 2 के पावर में ट्रांसफर करेंगे। 2 to the power 2 बेस 2 तो log बेस 2 और ये 2 सामने आ 2 log 2 बेस 2। 2 into 1 फिर से ये हो गया log 2 बेस 2 तो log 2 बेस 2 बन गया। मतलब बेसिकली सारा चीज ट्रांसफर होते होते log 2 बेस 2 में आ गया सिंगल तो ये 1 आ गया। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी। 13 हम लोग का द वैल्यू ऑफ log 1/3 to the base 9 log 1/3 to the base 9 इसका वैल्यू निकालने के लिए तो हम लोग पहले ये डिवाइड फॉर्म में तो माइनस में इसे लिखेंगे log 1/9 माइनस log 3/9। तो log 1 एनी बेस 0 होता है। ठीक है, अब ये 3 है 9 इसको अगर हम लोग 1/, कर लेते हैं तो वैल्यू और जो बेस है वो अपने अंदर इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, इससे बेनिफिट ये होगा कि इसको हम लोग आगे स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये 3 का स्क्वायर यहाँ पर बेस 3 जैसा वैसा बने। पावर जो है वो सामने आ जाएगा तो 2 into log 3 बेस 3 यहाँ पर होगा 2 into -1/2 ये हो जाएगा 13 का -1/2 13 का
तो बोला if log x plus log y equal to log x plus y can be expressed as, so बोला है log x plus log y, सॉरी log x plus y, हमें बोला है कि एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ y, सॉरी y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज का मतलब है y इक्वल टू कितना होगा, मतलब हमें एक साइड y रखना है, बाकी सारा चीज इधर रखना है। तो log x प्लस y को हम लोग लिख सकते हैं x इंटू वाई, क्योंकि इंटू है तो प्लस होगा, फिर ये हो जाएगा इस तरह से। अब दोनों साइड से हम लोग log एलिमिनेट कर देंगे तो ये बचे। अब y को एक साइड लाना, x माइनस, therefore y equal to x divided by x minus, y equal to x divided by x minus 1, मतलब y को हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ x, मतलब ऑप्शन सी। ये लॉग दिया हुआ इसका वैल्यू निकालना है, मतलब जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले 12 नंबर किया, जस्ट वैसा ही है। द वैल्यू ऑफ लॉग बेस टू, log base 2 log base 3 log base 3 27 to the power 3, log base 2 फिर log base 2 log base 3 log base 3 27 to the power 3। सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट का काम करना पड़ेगा, तो ये पावर जो है ये सामने आ जाएगा। ये एज इट इज सब रह रहा है, 3 इंटू यहाँ पर हो जाएगा log 27 को हम लोग लिखेंगे log log 3 3 to the power 3। log 3 to the power 3 बेस, इसके बाद log बेस 2 log बेस 2 जैसा है वैसे ही log बेस 3। अच्छा अब ये 3 फिर से सामने आ जाएगा, तो 3 इंटू 3 9 log 3 बेस, log बेस 2 log बेस 2 log बेस 3, 9 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि log a बेस a, अगर वैल्यू भी a है बेस भी a है तो 1 हो जाता है, तो ये हो गया 9 log बेस 2 log बेस 9, 9 इंटू 1 9, अब 9 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वैसे ही होगा, मतलब 3 to the 3 बेस 3। 3 टू द पावर 2, हाँ 3 to the power 2 बेस 3, ऐसे 2 सामने चला जाएगा और 3 to the power 3 फिर से 1 हो जाएगा। तो सामने आते हैं log 3 बेस 3, जो कि नेक्स्ट स्टेप में जाके 1 हो जाएगा, log बेस 2 2 इंटू 1 log बेस 2 log 2 बेस 2 log 2 1 बेस 2 1 log 1 बेस 2, और log 1 एनीवेज ऑलवेज 0 देता है, ये आंसर 0 आ आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन देखने में बड़ा है बट यहाँ पर थोड़ा पेशेंस रख के करना है, बट क्वेश्चन वैसे आसान है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग
log x base 2 plus log x base 4 plus log x base 16 equal 21 by 4. Then x is equal to x कितना हो? log x base 2 plus log x base 4 plus log x base 16 21 by 4. हमें x कितना होगा ये फाइंड आउट करने के लिए बोला है। एक तो ऑप्शन से भी किया जा सकता है क्योंकि थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। 8 4 16 ये सब ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन डी नन ऑफ। मतलब x के जगह 8 या 4 या 16 पुट करके देख सकते हैं, या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी ऐसे करने का, हम लोग उस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि ऐसे करने से आई थिंक आसान होगा अगर हम लोग इसको 1 बाय फॉर्मेट में देते हैं। तो देखो ये मुझे पता है कि ऐसे करने से होगा, तो कर रहे हो। तुम लोग को कैसे पता होगा? प्रैक्टिस से। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना दिमाग खुलेगा, तो ऑटोमेटिकली लगेगा कि यहाँ पर हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए। ये कोई रूल्स नहीं है कि हम बता दें कि इस क्वेश्चन में ऐसे करो, उस क्वेश्चन में ऐसे करो, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो खुद से सोच समझ के करना पड़ता है, और इससे क्या होता है, ये प्रैक्टिस से जो है ये क्लियर होता है कि हम क्या करें, किससे क्या कौन से फॉर्मूले से स्टार्ट करें ताकि मेरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व। फिर 1/log 4 बेस एक्स। एक्चुअली देखो सबका बेस बराबर हो जाएगा ना, देखो सब में x बेस आ जा रहा है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कुछ आसानी से सॉल्व होने का चांसेस हो जाता है। इसके बाद वाला भी ये ऐसे ही रख दो। इसको तो स्प्लिट कर नहीं सकते, बट इसको कर सकते। log 4 को हम लोग 2 to the power 2 बेस एक्स, 16 को 2 to the power 4 बेस एक्स ऐसे लिख सकते। तो 1/log 2 बेस एक्स 2 log 2 बेस एक्स 4 log 2 बेस एक्स। अब अगर हम लोग हर जगह से log 2 बेस एक्स को कॉमन ले लें तो हमारे पास इसमें बचेगा 1, इसमें बचेगा 1/2, फिर इसमें बचेगा 1/, ये एलसीएम कर लेंगे। 1/log 2 बेस एक्स इंटू 7/4 इक्वल 21/4। 21/4 इंटू 4/7, ये हो गया 3। 4 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/log 2 बेस एक्स इक्वल 3। 1/log 2 बेस एक्स इक्वल 3 हो गया। हम लोग को x फाइंड आउट करने के बाद, ठीक है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको ट्रांसफर कर देते हैं, ये x और ये 2 ऑपोजिट कर देते हैं। ठीक है, अब जो एकदम फर्स्ट फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था कि 2 to the power 3 इक्वल टू 8, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म में जाना, तो अभी हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म अवेलेबल है, इससे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएंगे। तो बेस ये 2 होता है, पावर ये 3 है, इक्वल x, देयरफॉर x इक्वल टू 8। ठीक है, तो आंसर जो है मैंने यहाँ पर ऑप्शंस लिखा था, तो ये 8 हो जाएगा। बाकी देखो यहाँ पर 8 एक बार पुट करके देखा जा सकता है, 4 एक बार, तो वैसे 8 से ही आंसर आ जाएगा क्योंकि पहला ऑप्शन ही हमारा आंसर है। ठीक है,
तो ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से जैसे मैंने सॉल्व करके दिखाया इस तरीके से भी किया जा सकता है, जैसा ठीक लगे कर सकते हैं। ऑप्शंस में देख के भी हम लोग कर सकते हैं एक एक डेटा। Given that log 2 base 10 equal x, log 3 base 10 y, value of log 60 base 10। यहाँ पर बोला है log 2 base x, sorry log 2 base 10 क्या log 3 base 10 y, log 60 base 10। तो log 60 base 10 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 60 को तो हम लोग आराम से ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 10, ठीक है। तो ये 60 हो जाएगा। अब अगर इसको हम लोग फॉर्मूले में देखें क्योंकि मल्टीप्लाई है तो एडिशन होगा log 2 base 6 प्लस log 3 base 6 प्लस log 10 base। तो log 2 base 6 हो गया x, सॉरी फिर से मैंने गलती से इधर x 10, तो log 2 बेस 10x है, log 3 बेस 10y है और log 10 बेस 10 1 है, तो x प्लस वाई प्लस क्या आसान था, उतना कुछ ज्यादा टफ था। तो x प्लस वाई प्लस 1 ये आंसर है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। Given that log 2 base 10 x, log 3 base 10 y, then log 1.2 base 10 is expressed in terms of x and y। अच्छा तो 1.2 base 10 का हमें आंसर निकालना है जो कि x और y के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। तो क्वेश्चन वैसे स्टार्टिंग में थोड़ा सा सेम ही है प्रीवियस क्वेश्चन के तरह। यहाँ पर log 2 base 10, log 2 base 10 x है, log 3 base 10 y है, log 1.2 base 10, log 1.2 base 10 का मतलब log 12/10 बेस 10। 12/10 कैसे, तो अगर हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो 1.2 से पॉइंट हटाने से 12/10, तो log 12 बेस 10 डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा log 10 बेस 10। अच्छा अब log 12 का मतलब हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू log 10 बेस 10 क्या हो जाएगा log 2 बेस 10 इंटू है तो सब प्लस हो जाएगा log 2 base 10 x, log 3 base 10 y, log 2 base 10 x minus 1। तो 2x प्लस y माइनस ये आंसर आ गया। 2x प्लस y माइनस 1 यानी ऑप्शन ये आंसर आ जाएगा। Given that log x m plus n, log y m minus n, then the value of log x divided by y square, log x m plus n, log y m minus n, log 10x by y square। 10x by y square का मतलब डिवाइड है तो फिर माइनस करके लिखेंगे। अच्छा इसको भी आगे हम लोग प्लस करके लिख सकते हैं log 10x पर 10 इंटू एक्स है तो log 10 प्लस log x माइनस 2 सामने आ जाएगा 2 log 5। तो log 10 तो 1 होता है बेस चाहे कुछ भी हो। m प्लस n है log x और y है m
माइनस एम। अब इसको सॉल्व करेंगे। वन माइनस एम प्लस थ्री, 1 माइनस एम प्लस थ्री, देखते हैं ऑप्शन ए के साथ ही मैच है। The simplified value of 2 log 5 base 10 plus log 8 base 10 minus half of log 4 base 10। तो इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 2 log 5 base 10 plus log 8 base 10 minus half of log 4 base 10। तो ये क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो देखा, ऐसा हम लोगों ने प्रीवियसली भी एक एग्जांपल में क्वेश्चन किया था जब लॉग स्टार्ट किया था। तो हमें कोशिश करना है ऐसे फॉर्मूले का यूज करने में जिसमें हमें ज्यादा मेहनत करना ना हो, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये 5 के पावर में 2 को ट्रांसफर कर दिए, जैसे पावर होने से सामने आता है तो ये सामने है तो पावर में लगा। log 8 base 10 माइनस log 4 टू दी पावर हाफ बेस 10 माइनस log 4 टू दी पावर हाफ मतलब रूट ओवर ऑफ 4 होता है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था, यहाँ कुछ नहीं है मतलब तो 4 टू दी पावर हाफ होता है, ठीक है। तो 4 टू दी पावर हाफ या रूट ओवर ऑफ 4 का मतलब 2 होता है, तो log 2 बेस 10। तो अब ये दोनों प्लस में है log का, ये माइनस में है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log 25 इंटू 8 माइनस log 2 बेस 10। अब ये डिवाइड हो जाएगा, फिर 25 इंटू 8 डिवाइडेड बाई इंटू सॉरी इंटू बोल रहा है बेस 10। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 4 100 और ये 100 होगा। हाँ 100 और ये 10। हाँ log 10 टू दी पावर 200 का है। हाँ, मतलब 2 log 10 to the power 10। log तो 10 टू हाँ 2 आंसर होगा। log 10 बेस 10 इंटू 1 यानी 2। 20 का आंसर हम लोग का हो गया सी। log 1 माइनस सेकेंड ब्रैकेट 1 माइनस फिर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज टू दी पावर माइनस 1 टू दी पावर माइनस 1 टू दी पावर माइनस 1। ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो हम लोगों ने ऑलरेडी इंडिसेस में किया हुआ, बस यहाँ पर सामने लॉग लगा हुआ है। बाकी सेम ये क्वेश्चन हम लोग इंडिसेस में किए थे, तब भी मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन हमारा लॉग में पूछेगा। 1 माइनस तो सबसे पहले ये वाला, ठीक है, टू दी पावर माइनस 1 है तो ए टू दी पावर माइनस एम होने से क्या होता है 1 बाई ए टू दी पावर एम, तो वही वाला फॉर्मेट हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस +1 -1 कैंसिल, ये वाला तो यहाँ पर एक्स बच्चे स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। हाँ अब फिर से हम लोग किसी वाले फॉर्मूले में जाएंगे। 1 माइनस ये वाला फिर टू दी पावर मतलब 1 बाई ए टू दी पावर एन, तो यहाँ पर ए कितना है, ये पूरा ही ए टू दी पावर एन मतलब 1।
माइनस, अभी तक लॉग का कुछ यूज नहीं हुआ है, देखा जाए तो इंडिसेस वाला ही क्वेश्चन हम लोग दोबारा कर रहे हैं, ऐसे मान के चल सकते। अभी उल्टा हो गया, मतलब जैसे मैथ्स का रूल्स है ये ऐसे भी चलो। फिर एलसीएम माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स लॉग, ये कैंसिल आउट हो गया, -1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, लॉग, इसे हम तो वैसे लिख सकते हैं लॉग एक्स टू दी पावर, अच्छा इसमें एक माइनस हाफ था वो इस लाइन में हटा दिया मैंने गलती से, मतलब ध्यान नहीं दिया कि एक्चुअली माइनस हाफ भी है लिखना, वो बाकी रहेगा। अब 1/x के स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर -2, क्योंकि इसी से तो 1/x का स्क्वायर बनेगा, टू दी पावर -हाफ। अब क्या होता है, मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हम लोगों ने इंडिसेस में देखा था, तो एक्स टू दी पावर -2 इंटू माइनस ऑफ, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो बच रहा है लॉग, तो सेम वहां पर भी इसी तरीके का क्वेश्चन था, बस यहाँ पर लॉग बचा हुआ रह गया, उसमें सेम यही क्वेश्चन एक्स आंसर आया, तो ये हम लोग का हो जाएगा। के बाद 22 में बोला है द वैल्यू सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ लॉग दिस वन, फोर्थ रूट ऑफ 729 729 cubic root of n to the power -1 into 27 to the power -4/3, 729 को एज इट इज रखते हैं, ये क्यूबिक रूट ऑफ, ये इसको सॉल्व करते हैं, 9 to the power -1, मतलब हम इसे 3 का स्क्वायर टू दी पावर -1, और ये है 3 to the power क्यूब टू दी पावर -4/3, नेक्स्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 to the power -2 इंटू 3 to the power, ये मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होकर -4 बचे, तो 3 to the power -2 प्लस माइनस 3 to the power माइनस 729, और ये हो जाएगा 3 to the power -6 4 to the power 1/3, तो 729 मतलब कितना होगा, 3 to the power समथिंग हो जाता है शायद, देखते हैं, 3 into 2 3 4 5 6, हाँ 3 to the power 6 into 3 to the power, ये मल्टीप्लाई होके माइनस 6 प्लस ऑफ माइनस log 4 root of 3 to the power 3, तो log 3 to the power 4 whole to the power 1/3,
4, तो 4 और 1/4 मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो गया, बच रहा है लॉग। एमसीक्यू की तरफ से देखा जाए तो थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन स्टैंडर्ड है, इतना बोल सकते हैं। ये अंदर का कैलकुलेशन बेसिकली, ये भी क्वेश्चन अगर देखा जाए तो लॉग नाम का ही है। ये इंडिसेस का क्वेश्चन का ही ज्यादा पॉइंट यहाँ पर पूरा का पूरा इंडिसेस पे बेस्ड है। लॉग तो जैसे स्टार्टिंग में था वैसे ही रहा, लॉग का तो कोई फॉर्मूला हमें जरूरत ही नहीं पड़ा अप्लाई करने की। 23, द वैल्यू ऑफ log a base b into log b base c into log c base a whole to the power 3। ये कितना होगा? सिंपल ऐसे कर सकते हैं। log c by log a to the power 3। तो log b कैंसिल, log c log c log a log a, तो 1 क्यूब यानी 1 हो जाएगा। 24, the logarithm of 64 to the base 2√2। ये कितना होगा? तो हमें ये क्वेश्चन शायद पहले भी किया था, लेट ऐसे एज्यूम करना पड़ेगा। log 64 टू द बेस 2 इक्वल टू x, तो अब हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ला सकते हैं। 2√2x इक्वल टू 64। अब 64 को भी हमें 2√2 में दिखाना है कि 2√2 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से 64 होता है। तो हम लोग कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। 2 × √2 इक्वल टू, ठीक है, मतलब ये 2 × √2 मल्टीप्लाई हो गया एक बार, फिर इक्वल किया 2 बार, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 2 × 2 इक्वल, ये हो गया 2√2 का मल्टीप्लाई, इक्वल कर दिया, ये आ गया, फिर इक्वल 2, 3, 4। तो मुझे लगता है 4 टाइम्स में ही तो होना चाहिए। एक बार ऐसे करके देख लेते, 2 × 2, तो ये हो जाए 2 × 2 4 to 8। तो हमारा भी 8 आना चाहिए ना, तब जाके होगा। 2 × 2 ये आ गया, इंटू इक्वल, हाँ 2 बार में 8 आया, 3 बार, 4 बार, ओ 4 बार में आएगा, सही है। देखो 4 बार में ही आता है। ये 8 और 8 होता है 64, 4 बार नहीं आएगा, तब शायद मैंने कुछ गलत तरीके से कैलकुलेट कर दिया था। मतलब कैलकुलेटर पे, ये कैलकुलेटर पे जो सिस्टम है, तो कैलकुलेटर पे ऐसे होगा। 2 × 2 रूट ले लिया, तो इक्वल करने से ये जो आया, ये 2 × √2 का आंसर है, फिर इक्वल करने से 4 आया, ठीक है। ये 4 नहीं 8 आना चाहिए, कुछ मिस्टेक हो जा रहा है। 2 रूट इक्वल, फिर इक्वल 4, 2 बार, 3 बार, 4, क्या गलती हो जाएगी, 2 × 2 रूट 8 आना चाहिए, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है छोड़ो, कोई बात नहीं, ये 2 √2 करने से तो आ रहा है, दिख रहा है। 2 × √2 6 टाइम्स आ रहा है। 6 टाइम्स, हाँ 6 टाइम्स तो नहीं हो रहा है। 2 √2 का मतलब 2 × 2 4, और 2 √2 में एक 2, तो फिर 8 2 3 बार 2, 8 বার হওয়া উচিত, সরি 4 বার। 2 × 2 = 4, 2 × 8 হলো, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 8 × 8 = 64, হুম তাহলে তো 4 বারই হচ্ছে। আমার আবার 64√2 চলে আসছিল। 4 বারই তো হচ্ছে, দেখো না, 2 × √2 করলে তো 8 হয়, হ্যাঁ তাহলে 8 × 8 64, তাহলে 2 × √2 4 বার গুণ করলেই তো 64 চলে আসছে।
1 2 3 4 আসছে এক কাজ করছি ম্যাম, 4 ইন্টু রুট টু একবার করে দেখবো। না 4 করলে তো আমি দুদিক থেকে এটাকে কমন মানে ওড়াতে পারবো না, এখানে 2 রুট 2 এখানে 2 রুট 2 দুটো কমন হবে, তবে তো আমি এক্স এর ভ্যালু বের করতে পারবো। কেন 2 রুট 2 ইন্টু 2 রুট 2, তো ক্যালকুলেটারে আমার কিছু একটা ভুল হচ্ছে বারবার, সেই জন্য। বাকি 2 রুট 2 মানে কত, 2 ইন্টু রুট 2 ইন্টু 2 ইন্টু রুট 2, তাহলে 2 ইন্টু 2 তো 4, আর এই দুটো 2 রুট 2 মিলিয়ে একটা 2, তাহলে 3 বার 2 হচ্ছে, 3 বার 2 মানে তো 8ই হবে, এটা মানে তো 3 বার 2। হুম আর 8 8 ইন্টু 8 64 হয়। হুম কিছু হয়তো ভুল 4 হচ্ছে। 4 নিলে হবে না তো, 4 নিলে তুমি এখানে যদি 4 নিয়ে নাও, তুমি যদি বলো আমি 4 রুট 2 করবো, তাহলে প্রথম কথা 4 4 16, দুগুণে 32 হয়ে যাচ্ছে, এটা আমার তো 64 চাই। কিন্তু তুমি আরেকটা যদি 2 করো তবে গিয়ে তোমার হবে তাহলে 64। ওটা লিখে তো লাভ নেই, এই জন্য লাভ নেই, কারণ তুমি তাহলে এদিকে লিখবে কি 4 রুট 2 ইন্টু 2, তা তোমার তো না এক্স আমার ইকুয়াল টু কিন্তু 4। ওই 6 টাইম যখন করছিলাম না, তখন কিন্তু 64 রুট টু আসছিল। 64 রুট 2 চাই না তো আমার, শুধু তো 64 চাই, রুট 2 তো লাগবে না। মানে আমি ভাবছিলাম যে রুট টু মানে 64 রুট টু যদি হয়, আর এদিকে রুট টু রয়েছে, তাহলে রুট টু ক্যান্সেল হতে পারে। না ওরকম তো ক্যান্সেল হয় না, এটা মানে 2 ইন্টু রুট 2, আর হুম এটা মানে 2 ইন্টু রুট 2, তাহলে হুম এই দুটোর ভ্যালু টু দি পাওয়ার এক্স, এই দুটোর ভ্যালু টু দি পাওয়ার 4, তাহলে এক্স 4। ইকুয়াল টু 4, এটা কম্পারিজন হতে পারে যে এই দুটো বেস ইকুয়াল। হ্যাঁ হ্যাঁ। কিন্তু তুমি এখান থেকে একটা একটা উঠিয়ে দেবে, এটা একটা রয়ে যাবে, এটা একটা, ওটা না করতে ওটা পারবে হয় না। না। যেমন এ ইন্টু বি, এদিকেও এ বি আছে, ধরো এর পাওয়ারে 2 হয়েছে, এর পাওয়ারে এক্স হয়েছে, এটা তুমি লিখে দিলে এক্স ইকুয়াল টু 2, এক্স কিন্তু ইকুয়াল টু এখানে 2। এ বি, এখানে তুমি বলবে এ সি করে। তুমি এখানে পাওয়ারই কিছু যদি থাকে, এমনি তুমি ওড়াতে পারো এখানে এখান থেকে, কিন্তু যদি পাওয়ারই কিছু থাকে তাহলে কি করে ওড়াবে, এখানে ধরো 2 আছে, এখানে 3 আছে, তাহলে তো এখানে ব্যাপারটা স্কোয়ার কিছু হয়ে গেল করা না যাবে না। এখানে, হ্যাঁ তখন তো তুমি ওইরকম ডাইরেক্টলি ওটাকে করতে পারবে না। না। ওই তোমাকে এই এই মানে এই দুটোকে বেস দুটো মানে ইকুয়াল করে তবে তুমি এক্স ইকুয়াল টু যেটা আসবে সেটা করতে হবে। এটা হুম 2 রুট 2 ইন্টু 2 রুট 2 করলে এইটি হবে। 25, the value of log 25 base 8 given log 10 base to 0.3010, log 25 base 8 log 2 base 10 0.3010, तो log 25 बेस 8 ये दिया हुआ है, तो log 25 बेस 8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, log 25 मतलब 5 स्क्वायर, हम लोग ऐसे डिवाइड कर देते हैं दोनों बार। नहीं यहाँ 10 लेना पड़ेगा, ठीक है ऐसे भी चलेगा, ऐसे ये ऐसे इसको रखते हैं, देखते हैं क्या होता है, 2 सामने लेके आ गए, log 5 बेस 8। अच्छा तो अब इसको हम लोग आगे ऐसे लिख सकते हैं, log 5 डिवाइडेड बाई log 8, ये जो फॉर्मूला होता है उसमें दे दिया, तो 2 इंटू log 5 को log 5 भी रखा, log 8 को ऐसे रख सकते हैं 2 टू दी पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू log 5 3 log 2, जिसमें से log 2 का वैल्यू हमें पता 0.3010, log 5 का वैल्यू चाहिए, तो log 5 का वैल्यू हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर स्टार देके निकाल देते हैं, ये पहले किया था इक्वेशन हम लोग। log 2/10 log 5 होता है, तो log 10 माइनस log 2, तो log 10 1 log 2 0.3010, 0.6969 इंटू 2, ये कैलकुलेशन डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 0.3010, 1.5481 ऐसा आ रहा है अप्रोक्सीमेशन, देखते हैं 1.5482,
हाँ 82 आ जाएगा, 817 है तो हम लोग भी चाहे तो इसे 82 लिख सकते, अप्रोक्सीमेटली ये आंसर है। तो ये शायद ऑप्शन सी था, 25 का ऑप्शन सी। हम लोग का ये लॉग जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आज जो है नया जो स्टार्ट करेंगे दैट इज इक्वेशन स्टार्ट। इक्वेशन का मतलब होता है, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन जो है एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ऑफ इक्वलिटी। मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग लिखें x+5 इक्वल टू 3, ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 आ रहा है, ठीक है, x इक्वल टू -2 आ रहा है। तो ये हो गया मैथमेटिकल एक स्टेटमेंट जो कि इक्वलिटी को दर्शाता है, ठीक है, कि x+5 इक्वल टू जो 3 लिखा है ये हमारा इक्वल इक्वल साइन के इधर और इधर है, तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन गया जो कि इक्वलिटी बता रहा है कि इधर भी जितना है इधर भी उतना ही है। तो एक्चुअली x+5 में अगर हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे तो इधर भी 3 ही आ जाएगा, तो इक्वलिटी बता रहा है। तो इक्वेशन का मेन मतलब ये हो गया कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो इक्वलिटी को बताता है। अब जो इक्वेशन है वो दो तरीके का होता है, एक होता है कंडीशनल और एक होता है आइडेंटिटी। कंडीशनल इक्वेशन का मतलब है ट्रू फॉर ए सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैंने एक इक्वेशन लिया x+2/2 प्लस x+3/2 इक्वल 3, ठीक है। अच्छा, अब इधर भी एक एग्जांपल लेते हैं, x+2/3 प्लस x+3/2 इक्वल 5x+13/6, ठीक है। तो अगर इसका x का वैल्यू निकालेंगे तो इसका x का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने ये 3, ये 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 6, 2x+4 प्लस 3x+9, 5x+13 इक्वल टू ये हो जाएगा 80। तो 5x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5/5 यानी 1। x का वैल्यू यहाँ पर 1 आ गया। बट बात ये है कि ये सिर्फ 1 के लिए इक्वेशन ट्रू होगा, मतलब अगर हम लोग इस इक्वेशन में 1 पुट करते हैं तो ही ये इक्वेशन इक्वलिटी को बताएगा, कोई और वैल्यू पुट करेंगे तो नहीं होगा। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने x का वैल्यू 1 पुट किया तो क्या ये इक्वेशन बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। देखो यहाँ पर हो जाएगा 3/3, और यहाँ पर हो जाएगा 4/2, तो 3/3 1, 4/2 2, यानी कि ये हो गया 3, ठीक है। ये हम लोग का बन गया, इस इक्वेशन का वैल्यू इससे ट्रू हो गया। बट इसमें कुछ और वैल्यू पुट करो, अपने मन से एक बार पुट करके देखते हैं। लाइक जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे 0 पुट करके देखते हैं, चलो। तो ये क्या 3 आएगा, 2/3 प्लस 3/2, ये 3 तो आने से रहा, 13/6 आ गया, ठीक है। लेकिन ये जो इक्वेशन लिया इसमें देखो, अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो क्या आता है, 2/3 प्लस 3/2, 2/3 प्लस 3/2 आ जाएगा 13/6, अभी अभी यहाँ भी किया था। और ये 5x, मतलब इधर वाला देखते हैं कितना आता है, तो ये भी देखो 13/6 आ गया, ठीक है। अच्छा, x का वैल्यू 1 पुट करके देखो तो 2 + 1 3/3
+4/2, तो ये आंसर आ जाएगा 1 + 2 यानी कि 3। और इधर इस पे पुट करते हैं 5 × 1 + 13 / 6, तो ये हो गया 5 + 13/6, 18/6 यानी 3। तो देखो ये 0 में भी आ गया, ये इक्वल हो रहा है, 1 में भी इक्वल हो रहा है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ 1 में इक्वल हो रहा है। तो जब कोई इक्वेशन का कोई एक ही वैल्यू होता है, सर्टेन निश्चित एक ही वैल्यू होता है, तो उसे बोलते हैं कंडीशनल, क्योंकि कंडीशन है कि इस वैल्यू के बिना ये इक्वेशन बराबर नहीं होगा। आइडेंटिटी इक्वेशन का मतलब हो गया कि ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के जितने सारे वैल्यूज हैं, कोई भी वैल्यूज के लिए, मतलब एक्स के जो भी वैल्यूज हैं, ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का जो भी वैल्यू आएगा उसके लिए इक्वेशन ट्रू होगा। ठीक है, तो एक तो ये होता है इक्वेशन, कंडीशनल और आइडेंटिटी दो तरीके का होता है बच्चा। इसके अलावा डिग्री यानी पावर के अकॉर्डिंग इक्वेशन का अलग अलग नाम होता है, लिखते हैं। पावर या फिर डिग्री। एक तो होता है डिग्री 1 इक्वेशन, या फिर इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, या फिर इसको और एक नाम से भी जाना जाता है सिंपल इक्वेशन। उसके बाद होता है डिग्री 2 इक्वेशन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन ऐसा है, ठीक है, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 7, मतलब जहां पर एक्स का हाईएस्ट पावर, ठीक है, ये हाईएस्ट पावर पे डिपेंड करता है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। जहां पर एक्स का हाईएस्ट पावर मान लो 1 है, जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो उसे बोलेंगे डिग्री 1 या सिंपल इक्वेशन या फिर लीनियर इक्वेशन। अच्छा, फिर डिग्री 3 इक्वेशन, या फिर इसे बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। जैसे कि ऐसा कोई इक्वेशन होगा, ऐसा कोई भी इक्वेशन तो जिसका हाईएस्ट पावर जिस इक्वेशन का 3 है, उसे डिग्री 3 या फिर क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। फिर साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस मतलब जब दो इक्वेशन एक साथ रहेगा, मोर देन वन वेरिएबल होगा, ठीक है, जैसे कि x + 2y इक्वल 1 मान लो, और 2x + y ऐसे करते हैं 5, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो देखो यहाँ तक हम लोगों ने ये जो भी हमें पढ़ना है वो देखता है। क्वाड्रेटिक, सिंपल इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, और ये जॉइंटली एक से ज्यादा दो इक्वेशन होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। अच्छा, अब लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो जनरल फॉर्म इसका लिख देते मैम हैं। ये डिग्री 3 इक्वेशन के नीचे ये क्या क्या लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा। क्यूबिक, ओके। क्यूबिक जनरल फॉर्म क्या होता है, डिग्री 1 इक्वेशन यानी लीनियर इक्वेशन का a + bx = 0, ठीक है, जहां पर x होता है वेरिएबल और a और b होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट, और b जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट होगा, नॉन जीरो या नॉट इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर b 0 हो गया तो फिर x नहीं रहेगा इसमें, ठीक है, फिर इक्वेशन कैसे बनेगा। तो a + bx जो है, इसमें a
और बी दोनों कांस्टेंट होता है, एक्स वेरी करता है और बी जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, कांस्टेंट में नॉन जीरो होना चाहिए। अब हम लोग बस इसमें फिलहाल इतना ही हमें करना पड़ेगा, इसके बाद सिंपल हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज ए में आ सकते हैं। उसके पहले यहाँ एक क्वेश्चन दिया है जिसमें ये वैल्यू सॉल्व करके दिखाए कि एक्स का वैल्यू कैसे सॉल्व होगा। तो देखो हमें ना इस तरीके से सॉल्व करने के लिए सीखना मैंडेटरी नहीं है, वैसे आता होगा, 9-10 में किया होगा, 7-8 में भी किया होगा। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो एमसीक्यू होगा ना, तो एमसीक्यू बेस्ड के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ बताते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन करने का जरूरत नहीं। देखो कैसे करके एक्सरसाइज चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, जैसे द इक्वेशन -7x+1 इक्वल टू 5-3 x विल बी सेटिस्फाइड फॉर x इक्वल टू, तो हमें सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, x के कौन से वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 1 और या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा पहले ऑप्शन ए लेंगे, पुट करके देखेंगे। तो 7 × 2 + 1, तो यहाँ पर हो रहा है 14 + 1 यानी कि -13, तो इधर भी -13 होना चाहिए। तो 3 × 2 तो 5 - 6 -1 आ रहा है, तो फिर 2 तो होगा नहीं, ठीक है। तो फिर ऑप्शन बी इस तरीके से ट्राई करना है। अब ऑप्शन बी से देखिए क्या आंसर है। -7 × -1 + 1 8, 5 - 3 × -1 5 + 3 8। हाँ, तो ये देखो मैम दोनों नन ऑफ साइड दिस मैच वन। किया, -1 से तो कुछ सॉरी मैम, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ। -1 से हो जा रहा है, तो फिर -1। आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चाहो तो इसमें सॉल्व कर सकते हो क्योंकि ये सॉल्व करने से और भी जल्दी होगा, बट हमें मैक्सिमम इतना आसान तो देगा नहीं, तो हमें फिर कोशिश करना है कि क्वेश्चन हमारा जो है नॉर्मल तरीके से, मतलब ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाए, ठीक है। ऑप्शन से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो। फिर क्वेश्चन नंबर 2, द रूट ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, रूट का मतलब क्या है ये बता देते। रूट का मतलब होता है कि जो आंसर आएगा यहाँ पर लिख देते हैं। रूट का मतलब किसी भी इक्वेशन का, चाहे वो डिग्री 1 हो, डिग्री 2 हो या डिग्री 3 हो, रूट का मतलब होता है जो आंसर आता है एक्स का वैल्यू। रूट का मतलब हो गया वैल्यू ऑफ एक्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सोल्यूशन फॉर एक्स, ठीक है। कि एक्स का सॉल्व किया तो क्या आ रहा है, सोल्यूशन ऑफ एक्स, उसी को हम लोग अच्छा। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन का, इसका रूट निकालने बोला है, मतलब एक्स का वैल्यू निकालने बोला है। तो कौन से वैल्यू से ट्रू होगा, तो चलो देखते हैं ट्राई करके। सबसे पहले ऑप्शन ए से ट्राई करते हैं। तो 20 + 4/4 + 20 - 5/3, देखते हैं कितना आएगा। 24 + 15/3, 6 + 5 11 आ गया, ठीक है। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आंसर हो गया ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 3, पिक अप द करेक्ट वैल्यू फॉर x, x/30, 2/45, तो कितना लेने से होगा। तो अगर हम लोग 5 लेते हैं तो ये 5/30 मतलब 1/6 होगा, तो 5 से तो नहीं होगा। 7 लेने से 7/30, ये देखना पड़ेगा, या फिर नन ऑफ दिस। तो 1 1/3 का मतलब 4/3, तो 4/3 ÷ 30, देखते हैं कितना होता है, 4/60। अच्छा, तो इससे भी नहीं हुआ, मतलब थर्ड नंबर वाला आंसर हम लोग का हो जाएगा 4/3 × 1/30, तो ये हो जाएगा 3 3 90 होता है, 60 कर दिया मैंने, 2 2 4 2 3 2/45, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सी से हमारा आंसर आ रहा है 1 1/3, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। फोर्थ नंबर पे देखते हैं, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + 24 / 5 इक्वल टू 4 + x/4, और पुट करके देखते हैं।
अगर 6 पुट करेंगे तो 6 + 24/5 30/5 यानी 6 आ जाएगा। तो इधर भी 6 आना चाहिए, अगर आता है तो 6 आंसर है। तो ये तो 6 आने से रहा, 4 6/4 तो पॉइंट में आएगा, तो ये तो 6 नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन ए से नहीं। ऑप्शन बी से देखते हैं, 10 + 24/5। और इधर देखते हैं 4 + 10/, ये 2.5 होगा, मतलब 6.5। ये तो 6.8 आ रहा है, तो 16 से ट्राई कर। मैम 16 आंसर हो गया। 16 आंसर हो रहा है, तो 16 से होगा। चलो देख लो, 16 + 24/5 8 हो जाएगा, और ये हो गया 4 + 16/, तो ये 8 हो गया। सही, 16 हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन फिफ्थ में। 8 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। 8 कौन सी इक्वेशन का सोल्यूशन है? तो सारे इक्वेशन पुट करके देखेंगे, जिसमें सेटिस्फाइड करेगा वही 8 वही इक्वेशन का सॉल्यूशन यानी √8 होगा। तो पहले इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए से ही स्टार्ट करते हैं देखना। तो यहाँ x का जगह 8 पुट करेंगे, अगर 11 आ गया तो फिर सही है। ये 12 हो गया, 3/3, तो ये हो जाएगा 4, लेकिन 11 आना चाहिए, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। बी से देखते हैं, बी में है x + 4, मतलब 8 + 4/2, 12/2, 18/9, 6 + 8। हाँ, इससे तो हो रहा है। तो 5 का आंसर हम लोग का होना चाहिए ऑप्शन बी। 5 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो 8 जिस इक्वेशन का सोल्यूशन है वो है ऑप्शन बी। 5 का आंसर बी हो जाएगा। 6, द वैल्यू ऑफ y दैट इज सेटिस्फाइड द इक्वेशन। इसमें से कौन सा इक्वेशन जो है y, कौन सा वैल्यू y का इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा? ठीक है, पहले से ही ट्राई करते हैं। -1, तो ये तो 0 हो जाएगा। -1 + 1 0, 0/9 0, तो ये हो गया 10/6। और इधर देखते हैं कितना आएगा, -1 + 7/4, मतलब 6/4। नहीं, ये तो नहीं होगा, -1 से नहीं होगा, 7 से चेक। 7 + 11, 7 + 1, 8/9, तो ये हो जाएगा 3 - 8/9। और इधर देखते कितना हो रहा है, 7 + 7/4, 14/4। ये सॉल्व करने से 14/4 तो नहीं, 19/9 आ जाए। तो ऑप्शन बी से भी नहीं होगा, चलो सी से ट्राई करते हैं। 1 + 11/6 -1 + 1/9, 12/6, 2/9, 2 - 2/9, और ये हो जाएगा 8/4 यानी 2। तो ये भी नहीं, मतलब ये डी होना चाहिए हमेशा, 6 का आंसर का मतलब। और ट्राई करें, नहीं भी करने से चलेगा, क्योंकि अगर ए से नहीं हुआ, बी से नहीं हुआ, सी से नहीं हुआ, तो डी से जरूर होगा। फिर भी हम दिखा देते हैं। -1/7 + 11 / 6 माइनस माइनस ऑफ 1/7 + 1/9, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कितना है, -1 + 77, 66/7 × 1/6 माइनस 6/7 × 1/9, 11/7 माइनस 6/9,
63 63 99 माइनस 6 93/63 तो इधर भी इतना ही होना चाहिए तो -1/7 + 7 डिवाइडेड बाई 49/4 48/4 इंटू 1/4 ये तो 3 आ रहा है तो इधर भी 3 आने चाहिए तो गलत कैलकुलेशन हुआ होगा बाकी देखते हैं इसमें देखो चाहे तो हम लोग एक बार फिर से देख सकते बाकी नहीं भी देखे रुको पहले हम ऑप्शन लिख देते फिर इसको दिखाते फ्रेशली सॉल्व करके क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बड़ा हो रहा है ना सोल्यूशन तो हो सकता है इस वजह से गलत हो रहा है वैसे ये बात तो कंफर्म है कि 6 का आंसर डी होने वाला है ठीक है क्यों क्योंकि ए बी सी तो नहीं हुआ तो डी होगा फिर भी हम यहाँ पे चेक करवा देते हैं y + 11 डिवाइडेड बाई 6 माइनस y + 1 डिवाइडेड बाई 9 और इधर है हम लोग का y + 7/y +7/, ठीक है ट्राई करते हैं तो एक काम करते हैं 6 और 9 का ही पहले एलसीएम करके लिख लेते हैं बाद में वैल्यू फिट करते हैं ये 18 हो जाएगा तो 3y + 33 माइनस 2y माइनस y + 31/18 ये आ रहा है अब इसमें पुट करेंगे -1/7 y की जगह पुट करेंगे देखते हैं 216/18 कुछ आता है हाँ 12 तो ये हो गया 12/7 अगर इधर भी 12/7 आ गया तो ठीक है 12/7 ठीक है तो देखो ऑप्शन डी से होगा मैंने पहले ही बोला चेक नहीं भी करोगे क्योंकि एबीसी अगर फेलियर हो गया तो बचा हुआ ऑप्शन तो एक ही है डी तो उसी से होगा फिर भी तब चेक किया तो नहीं आया तो मैंने यहाँ चेक करके दिखा दिया अच्छा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर बोला है सोल्यूशन इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन देखते हैं p + 2p - 3 ठीक है तो p का वैल्यू देखना पड़ेगा तो यहाँ पर पुट करते पहला ऑप्शन है तो 6 + 2 8 इंटू 6 - 3 3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6 + 3 9 और 6 + 6 - 4 2 ठीक है तो ये हो गया 24 + 18 40 अच्छा फिर यहाँ पर p मतलब 6 इंटू 2 इंटू 6 - 5 12 - 5 ये 40 तो चलो ये तो अच्छा ये पहले वाले ऑप्शन से ही मैच हो गया सिक्स का आंसर सेवेंथ का आंसर 8 द इक्वेशन इसका कौन से वैल्यू के लिए ट्रू होगा तो पहला ऑप्शन ए से ट्राई करते हैं 12 इंटू 1 + 1 तो ये हो जाएगा 12 + 1/4 13/4 और ये वाला 15 इंटू 1 - 1/5 प्लस 2 इंटू 1 - 5 3 इंटू 1 - 2 15 - 1 14/5 -3 और ये हो जाएगा 3 इंटू 1 3 - 1 मतलब 2 तो एलसीएम करते हैं 10 28 प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा 15 13/10 तो ये तो नहीं हुआ 8 का ऑप्शन ए से तो नहीं ठीक है ऑप्शन बी से ट्राई ऑप्शन बी 2 है 12 इंटू 2 24 + 1/4
25/4। अच्छा बाकी इधर का तो 30 - 1 5 प्लस 2 इंटू 2 4 - 5 6 - 1 तो ये हो गया 29/5 प्लस -1/5। तो ये 5 एलसीएम होने से 28/5 तो ये भी फेलियर हो गया, बी से भी नहीं हुआ। अब बचा सी और डी। सी से ट्राई करते हैं। 5 है 60 प्लस 1/61/2 5 इंटू 50 75 - 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5 इंटू 2 10 - 5 15 - 1 74/5 5/14 ये हो जाएगा 70। ये भी नहीं होगा, 61 तो आने से रहा है, ये 25 हो जाएगा और ये 74 इंटू 14 काफी ज्यादा 1036 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 7। तो ये पूरा सॉल्व करने से सॉरी 70 का 7 नहीं हुआ इसलिए बोल रहा है कांट बी डिवाइडेड बाई 0 मतलब 7 में टच नहीं हुआ शायद पेन। नेट डिस्कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर 425/20 तो 425/20 तो ये देखते हैं 5 से कैंसिल आउट करके 5 को 20 85 तो हाँ ये ऑप्शन डी से होगा तो 8 का भी आंसर ऑप्शन डी हो जाए 9। पिक अप द करेक्ट वैल्यू फॉर x ठीक है तो x/0.5 -1/0.05 देखो ये सारे वैल्यूज कैलकुलेट होके जीरो आने से जिस पे जीरो आएगा वही इसका आंसर होगा ठीक है। तो अगर यहाँ जीरो लिख देते हैं अगर x का वैल्यू जीरो लेंगे तो देखो 0/समथिंग ये जीरो हो जाएगा ये भी जीरो हो जाएगा लेकिन ये और ये तो कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि 1/0.05 है ये 0.0005 है ठीक है। तो दोनों का वैल्यू तो इक्वल नहीं है देखो कैंसिल आउट होके सब जीरो होने का मतलब ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा तब जाके आंसर मेरा जीरो होगा। मतलब सब वैल्यू बराबर आने चाहिए एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ है ना। जैसे कि अगर हम लोग ये एक बार देखें 1 डिवाइडेड बाई ऐसे करते हैं 1 डिवाइडेड बाई 0.05 ये होता है 20 ठीक है ये देखो ये वाला होता है 20 और ये जो है 1 डिवाइडेड बाई
0.0005, तो ये होता है हम लोग का 2000। ये भी देखते हैं x वाला 1 डिवाइडेड बाई 0.005, ये होता है हम लोग का 200, तो हम लिख सकते हैं ये 200x, और 1 डिवाइडेड बाई 0.5 ये करने से आता है। तो अब ये पूरा 2x, ठीक है, ये सब कैंसिल आउट तभी होगा जब मेरा एक प्लस, ये एक -20 है तो मुझे एक +20 मिलेगा। और ये देखो, ये अगर मेरा 20 हो गया तो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये अगर मेरा बाई चांस 2000 हो गया तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या होने से ये 20 होगा, अगर x का वैल्यू 10 होगा तब हो जाएगा। देखो इसमें अगर 10 मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 10 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20, ये देखो 20 -20 -2000, और अ, ये भी हो जाएगा, ये है ऑलरेडी माइनस, लेकिन इसमें एक प्लस होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये ना थोड़ा सा गलत, हाँ ये मैम प्लस ही वो है, अच्छा। लास्ट, हाँ। हाँ, मैं नहीं गलत हूँ, तो ये हम सोच रहे हैं, नहीं तो कैसे होगा। तो ये सब कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ जाएगा एक्स का वैल्यू 10, सी 9। अच्छा, 9 का मैंने ऑप्शन लिखा नहीं, अच्छा ये 9 है, अच्छा एक्स का वैल्यू मतलब ये मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, एक्स का वैल्यू आ गया C। आसान है ये वाला चैप्टर, पूरा ही आसान है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 5 एंड इफ 3 बी एडेड टू बोथ द फ्रैक्शन बिकम्स 3/4, फाइंड द फ्रैक्शन। तो अगेन हमें जो क्वेश्चन दिया है ना, हमें लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, लैंग्वेज वाला दिया है। लेकिन हम इतना बोल सकते हैं कि हमें जो ऑप्शंस देगा उससे हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ दिया है तो हम दिखा देते हैं कैसे करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ। बोल रहे द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, ठीक है, तो फ्रैक्शन का मतलब एक्स बाई वाई फॉर्मेट मान लेते हैं। तो ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, बोल रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सिड्स द न्यूमरेटर बाई 5। अच्छा, तो इसका मतलब अगर न्यूमरेटर एक्स है तो डिनोमिनेटर मेरा x+5 होगा, क्योंकि बोला है डिनोमिनेटर जो है फ्रैक्शन का वो न्यूमरेटर से 5 जाता है, एंड इफ 3 भी एडेड टू बोथ, और दोनों में अगर 3 ऐड होता है देन द फ्रैक्शन बिकम 3/4, तो फ्रैक्शन 3/4 हो जाता है। अब इस सिचुएशन में अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन क्या है वो पता चल जाएगा, एक्चुअली फ्रैक्शन क्या है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 4x प्लस 12, 3x प्लस ये 5 प्लस 3 8, 8 इंटू 3 24 हो जाएगा, तो 4x माइनस 3x इक्वल 24 माइनस 12, तो ये हो गया x इक्वल टू 12। ठीक है, तो फ्रैक्शन मेरा क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई x+5। फ्रैक्शन तो मेन यही है ना कि डिनोमिनेटर हो गया 12 और मैम के वहाँ के नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नेटवर्क इश्यूज हो रहा था।
ठीक है, देखो वही पूछ रहे थे कि अगर 6 साल पहले किसी का एज आज एक्स है तो 6 साल पहले कितना रहा होगा, एक्स माइनस सिक्स बोल रहा है। थ्राइस द थ्राइस ऑफ एज एज 6 ईयर्स एगो, तो थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स कर दिया एक्स के 6 ईयर्स पहले का एज को, माइनस करना है फ्रॉम ट्वाइस ऑफ हिज प्रेजेंट एज, ट्वाइस ऑफ हिज प्रेजेंट एज एक्स है उसका ट्वाइस यानी 2x, द रिजल्ट वुड बी इक्वल टू हिज प्रेजेंट एज, बोल रहा है ये प्रेजेंट एज के साथ बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हमें बोल रहा है प्रेजेंट एज का आंसर कितना होगा। तो देखो ये हो गया 3x माइनस 18 माइनस 2x इक्वल x, तो ये हो गया x इक्वल टू 2x माइनस 3x, यानी ये 3x ये हो गया। अच्छा हाँ, मैंने सही किया है बट एक चीज थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, क्या हो गया, प्राइस ऑफ एज ऑफ 6 ईयर्स एक, तो 6 साल पहले एज कम रहा होगा, उसके 3 गुना के साथ आज के एज का 2 गुना माइनस करेंगे। इससे सब्ट्रैक्ट करना है, वैसे भी क्वेश्चन में हमें बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू -18 इक्वल टू एक्स, तो ये एक्स इधर आ गया, माइनस एक्स इक्वल टू -18, तो -2x -18, तो x इक्वल टू हो जाएगा 9। ठीक है, तो प्रेजेंट एज हम लोग का 9 हो गया। बाकी प्रेजेंट एज वगैरह ये बहुत ही आसान, और ये क्वेश्चन भी काफी आसान होता है, ये भी बहुत आसानी से हम लोग जो है सॉल्यूशन से देख सकते हैं। ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट है एक नंबर में, 2 डिजिट जैसे मान लो 25, तो 2 डिजिट है, एक 5 है एक 2 है। ठीक है, अब इसमें ये 5 को बोलते हैं यूनिट प्लेस, और ये इसको हम लोग बोलते हैं टेंथ प्लेस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टेंथ प्लेस, इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस। एक्चुअली नंबर कैसे लिखा जाता है, 2 × 10 + 5 इस तरीके से। ठीक है, अगर 3 डिजिट का होगा तो 100 × करके करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 25 ऐसे। ठीक है, तो बोल रहे हैं नंबर कंसिस्ट, टेन मल्टीप्लाई प्लस एक्स मतलब हो गया 21x, ये नंबर हो गया। ठीक है, अब इस नंबर में से बोल रहा है 18 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए या माइनस करने के लिए। ठीक है, इसका मतलब तो डिजिट बोल रहा है रिवर्स्ड हो जाएगा, रिवर्स होने का मतलब है ये यूनिट प्लेस में चला जाएगा, ये टेंथ प्लेस में चला जाएगा, तो फिर नंबर क्या हो जाएगा, तो नंबर फिर ऐसा हो जाएगा कि 10 × x + 2x। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल होगा ऐसे बोल रहा है, तो फिर फाइंड द नंबर, तो 21x - 18 इक्वल टू 10x + 2x। ठीक है, तो ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 21 - 2, ये हो गया 21x - 18 इक्वल टू 12x। ठीक है, अब 12 माइनस हो जाएगा, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो 9x इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू हो गया 9। हमें पूछा है कि नंबर क्या होगा। ठीक है, तो नंबर मेन नंबर तो ये वाला है 21x, तो 21 × 9 यानी 1, ये वाला करना होगा। मेन नंबर हम लोग का हो जाएगा यूनिट प्लेस में 9 और टेंथ प्लेस में हो जाएगा 18। अच्छा ये 2 आना चाहिए, अच्छा ये है 2 ही तो आ रहा है। हाँ, तो 21 × 2 करना, तो ये हो जाएगा हम लोग का 40। ठीक है, तो ये हम लोग का 42 नंबर आ जाएगा।
बस यही वाला करेंगे, पता नहीं क्यों बार बार नेटवर्क इश्यूज हो रहा है। ये वाला लास्ट करेंगे। तो डिमांड और सप्लाई वाले इक्वेशन को हम लोग बराबर कर लेते हैं, तो ये हो गया 75/100। 75/100 कितना हो जाए? 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 40 माइनस 4p इक्वल टू 3p माइनस 9। तो ये p इधर आ गया, तो 7p इक्वल टू माइनस 49, तो p इक्वल टू हो जाएगा 7। p इक्वल टू 7। तो इसका मतलब प्राइस हो गया 7 पर केजी, बट हमें पूछा है कि मार्केट प्राइस। अच्छा, फाइंड द मार्केट प्राइस निकल गया। एंड क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब हमें क्या निकालना है? क्वांटिटी दैट विल बॉट एंड सोल्ड, क्वांटिटी जो खरीदा जाएगा और बेचा जाएगा, मतलब डिमांड और सप्लाई। ठीक है, दोनों का ही क्वांटिटी निकालना है। 100 इंटू 10 माइनस 7, 300, ये हो गया क्वांटिटी बॉट, क्योंकि जो डिमांड होगा उतना खरीदना। टू 75, 300। ठीक है, तो 300 kg, तो देखो दोनों ही 300 kg हो रहा है ना, क्योंकि हमें वही बोला था कि कौन से मार्केट प्राइस पे जो है डिमांड इक्वल सप्लाई हो जाएगा। तो बोला है कि अगर 7 पर केजी करके होगा तो डिमांड और सप्लाई बराबर होगा। तो फाइंड द मार्केट प्राइस एंड क्वांटिटी दैट विल बॉट एंड सोल्ड, जिस प्राइस पे और जिस क्वांटिटी में डिमांड और सप्लाई रहने से वो इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे हो गया, बट इतना भी हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। जब ये क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज बी का, तब तुम लोग को समझ में आएगा कि ऑप्शन से कितने आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ रफली करके दिखा दिया, बाकी तुम लोग कॉपी में कर लेना। अच्छा, 12 और 10 का एडिशन 52 होता है? नहीं। 27 और 25 का एडिशन 52 होता है? हाँ होता है। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस जो है 2 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो हमें इक्वेशन बिल्डअप करने का जरूरत नहीं होगा, हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो इससे हमारा आंसर निकल के आया सी। तो बहुत ही आसान है, तो इसीलिए तुम लोग एक बार घर पे चाहो तो ट्राई कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट दिन जब हम क्लास में करवाएंगे तो तुम लोग मुझे बहुत ही आसानी से आंसर दे सकते हो। सारे ऑप्शन से ही आंसर हो जाएंगे, इतना हम बोल सकते हैं। किसी में भी हमें इक्वेशन बना के आंसर करने का जरूरत नहीं। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं। बाय मैम।